बच्चों देखो आज हम ना जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड। सबसे पहले तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब हुई थी, उस टाइम पे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, या जलियांवाला बाग है कहाँ पर, ये सारी चीजें। अगर हम बात करें जलियांवाले बाग की, तो जलियांवाले बाग की जो घटना हुई थी ये हुई थी 1919 में। और जो इस समय पूरे भारत के गवर्नर जनरल थे उनका नाम था जी आपका लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड पूरे भारत के गवर्नर जनरल। और जो अमृतसर पंजाब के जो गवर्नर थे उस समय उनका नाम था जी जनरल डायर। सबसे पहले तो कि भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड बाग है कहां पर, तो अमृतसर पंजाब के अंदर है। और अगर हम बात करें पूरे भारत के वायसराय उस समय कौन थे, तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड थे। और अगर हम पंजाब प्रांत की बात करें तो पंजाब प्रांत के जो आपके गवर्नर थे उनका नाम था जनरल डायर। दूसरी बात, जलियांवाले बाग हत्याकांड के पीछे होने के पीछे मतलब रीजन क्या था, क्यों जलियांवाले बाग की घटना हुई थी। तो भैया अंग्रेज सरकार ने इस समय एक कानून पास किया था जिसका नाम था जी आपका रोलेट एक्ट। क्या नाम था? रोलेट एक्ट। इस समय इस कानून का नाम था। ये भी आपका 1919 में ही पारित हुआ था। और रोलेट एक्ट के अगर पीछे बात करें, इस समय जो भारत के जज थे, जैसे अब जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, ऐसे इस समय जो कोर्ट के जज थे भारत के, उनका नाम था जी जस्टिस रोलेट। उन्होंने अपने नाम पर ही ये रोलेट एक्ट बनाया था भारत के अंदर। अगर हम इसकी बात करें भाई रोलेट एक्ट मतलब इसके अंदर ऐसे क्या चीजें हुई थी, इसको कहा गया था बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला एक्ट कहा गया था। क्योंकि अगर कोई भी भारतीय इंग्लैंड के खिलाफ विद्रोह करता पकड़ा गया तो पुलिस उसको उठा के जेल में डाल सकती थी। और जेल में डालने का प्रावधान था 4 साल तक का। 4 साल से पहले कोई भी प्रावधान नहीं था कि उस बंदे को हम जेल से बाहर निकाल दें। ना कोई वकील छुड़ा सकता था, ना कोई दलील। अगर अंग्रेजों का मन करे तो कल छोड़ दे, ना मन करे तो उनको 4 साल से पहले छोड़ने प्रावधान था। तो यही नियम लगा दिया। क्योंकि इस समय अगर हम बात करें 1910 से लगाकर और जब तक 1919 है, भारत के अंदर बहुत ज्यादा क्रांतिकारी पनप रही थी। तो अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबाने के लिए ये रोलेट एक्ट लाए थे। जस्टिस रोलेट ने अपने नाम पर पारित कर दिया। इसीलिए इसको भारतीय इतिहास में काला कानून भी कहा गया था, रोलेट एक्ट को। और काला कानून किसने कहा था? काला कानून कहा था कि आपका महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा था। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह आंदोलन छेड़ा था। और 8 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी को पलवल से गिरफ्तार करके बंबई की मांडले जेल भेज दिया।